दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। उनमें से फर्स्ट कंपनी है बीएससी। देखिए बीएससी लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो इंडिया के सबसे पुराना एक एक्सचेंज है। अगर मैं बीएससी के बारे में डिटेल्स में बात करूँ, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो डेटा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1875 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। और बीएससी इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे पहले फर्स्ट एक्सचेंज है। एक्चुअली देखिए, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज इन एशिया एस्टेब्लिश्ड इन 1875। तो ये भी बताया जा रहा है कि द कंपनी ऑपरेट इन लिस्टिंग, मार्केट एंड डेटा बिजनेस के ऊपर कंपनी पूरा का पूरा काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस है, उस बिजनेस को कितना ग्रोथ कर रहा है, उसको दिखाने से पहले कंपनी का कुछ डेटा अपडेट आपको देखना चाहिए। जैसे कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कितने इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर मैं लास्ट 5 टू 10 ईयर्स के बारे में बात करूँ, तो इस बार कंपनी हाईएस्टली कैपेक्स को इंक्रीज़ किया करीबन एक 131 करोड़ के आसपास, जो पिछले सालों में था 143 करोड़ के आसपास। मतलब छोटा-मोटा यहाँ पे कैपेक्स कम किया। उससे पहले देखा जाए तो 31 करोड़, उससे पहले 38 करोड़, उससे पहले 37 करोड़, उसके बाद 61। तो इस तरीके से कुछ डेटा अपडेट आपको देखने को मिला। जो डेटा अपडेट कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिले हैं। उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनी के एटलीस्ट 9 इयर्स का पॉजिटिव ग्रोथ है इस सेगमेंट में। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का जो आरओई है एंड आरओसी है, दोनों ही आपको लास्ट 5 इयर्स में जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा था, करंट ईयर में उससे भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ, तो कुछ इस तरीके से नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, जो कुछ आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में 25% और 3 साल में 26% था, 5 साल में 26% था। तो एवरेजली अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल में ठीक-ठाक ही चल रहा है। बेस्ट तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। डेप्थ एकदम ना के बराबर है, 0 के आसपास। और कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यूज़ का ग्रोथ है, अगर उसके बारे में बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बेसिकली कंपनी का सिक्योरिटी जो सर्विसेज है, मतलब हम लोग जो ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए सिक्योरिटी चार्जेस एक लिया जाता है। वो टोटली जिस एक्सचेंज के माध्यम से हम लोग काम किया, मान के चलिए कोई भी बीएससी के अंदर हमने काम किया, तो डायरेक्टली सिक्योरिटी चार्जेस बीएससी के अंदर जाते हैं। अगर एनएससी के ऊपर काम किया तो एनएससी के पास जाते हैं। तो सिक्योरिटी चार्जेस के ऊपर ही पूरा का पूरा कंपनी के घर चलता है, क्योंकि 70% रेवेन्यू वहाँ से आते हैं। बाकी सर्विसेज के ऊपर 24% एंड अदर्स के ऊपर 5%। तो इंडिया में कंपनी बिजनेस कर 96%, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में कंपनी का बिजनेस चला 3.98%। तो अभी कंपनीज के ऊपर जो टोटली बिजनेस है, उस बिजनेस में कितना ग्रोथ हुआ, उसको दिखाने से पहले कंपनी के रिजल्ट में दिखाऊंगा, क्योंकि इस बार रिजल्ट कंपनी के अच्छा खासा आने का चांसेस था। फाइनली रिजल्ट आ भी चुके हैं। आप खुद ही देख सकते हैं 260 करोड़ से डायरेक्टली 670 करोड़। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं डबल से भी ज़्यादा कंपनी का सेल्स ईयर पी ईयर बेसिस में देखने को मिला। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है, वो भी बेस्ट तरीके से ग्रोथ देखने को मिले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 440 करोड़ से 265 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर, आप तो बोल रहे थे कि कंपनी का प्रॉफिट ज़बरदस्त हुआ, तो कहाँ पे हुआ? एक्चुअली प्रॉफिट ज़बरदस्त हुआ, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखा जाए तो 114 से कंपनी 340 तक कंपनी प्रॉफिट किया। ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास प्रॉफिट जर्नी हुआ। तो नेट प्रॉफिट में ऐसा क्यों है? नेट प्रॉफिट इसीलिए इतना कम हो गया क्योंकि कंपनी का जो आधा इनकम है, उस इनकम से बात करूँ तो 430 करोड़ से लेकर 26 करोड़, मतलब कंपनी की जो आधा इनकम है, उस इनकम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 430 करोड़ से 26 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। मतलब नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, आधा से इनकम बहुत कम हुआ है, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट में इम्पैक्ट आया। तो मेरे हिसाब से कंपनी का रिजल्ट जो है वो ठीक ठाक है। कंपनी का जो काम कर रहा है वो भी ठीक ठाक है। अब इस कंपनी के इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ मंथ्स के हिसाब से देखा जाए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल इस 3 मंथ में अच्छा खासा बाय किया। मई मंथ में कुछ सेलिंग किया, उसके बाद जून मंथ में फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा इसको बाइंग को कंटिन्यू कर रहा है, जो अच्छा खासा अपकमिंग टाइम्स में ग्रोथ आने का चांसेस देखने को मिल सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, यहाँ पे देखिए एक रेंज स्टेट बना है। अगर मैं रेंज के बारे में बात करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के साथ यहाँ पे बाइंग कैंडल बने,
इस टोटल बाइंग कैंडल को जब मार्किंग किया तो 32% निकल का आया। तो यहाँ पे यहाँ पे जब नीचे आए तो आप देख सकते हैं इस लेवल को टच किया, तब यहाँ पे एंट्री बने और ऑलमोस्ट टारगेट के नज़दीक है। अगर यहाँ तक टारगेट होता है तो 32% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो ऑलमोस्ट एंट्री लेवल से मैं करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट कंपनी 20% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, और वो भी 18 डेज में। तो कहने का मतलब है कि हमेशा आपको इस चीज़ों को समझना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उस कंपनी के ऊपर डीपली आपको रिसर्च करके ही काम करना होगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड। अगर मैं इस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में बात करूं तो आप खुद ही इस कंपनी के बिजनेस को देखेंगे। ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड एक्चुअली एमसेक्स नाम से जाना जाता है। इंडिया फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज है, और वो भी ऑफरिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब जो मेटल सेगमेंट है उस सेगमेंट के ऊपर फर्स्ट इंडिया में एमसेक्स के माध्यम से ही ट्रेड किया जाता है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, निकल, क्रूड ऑयल, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को इसी सेगमेंट के माध्यम से डेरिवेटिव के हिसाब से काम किया जाता है। अभी डेरिवेटिव होता क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस के माध्यम से यहाँ पे काम किया जाता है। यहाँ पे कोई भी इक्विटीज नहीं है, इक्विटी शेयर्स में काम आप कर नहीं सकते। तो कंपनी की सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा कैपेक्स को इंक्रीज किया है। अभी कैपेक्स के बारे में बात करूँ तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी के इस बार कैपेक्स हाईएस्ट देखने को मिला, 143 करोड़। जब भी कुछ कंपनीज के ऊपर खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। तो ओवरऑल इस कंपनी के जो मार्केट शेयर है उस हिसाब से बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। करेंसी डेरिवेटिव्स के ऊपर 100%, साथ ही साथ मेटल सेगमेंट के ऊपर 100% मार्केट शेयर इसके पास है। एनर्जी ट्रेडिंग के ऊपर 99, ऑलमोस्ट 100%। बेस ऑन मेटल ट्रेडिंग के ऊपर 100% कंपनी का बिजनेस चल रहा है। सर एग्री जो कमोडिटी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर 2.5% के आसपास भी मार्केट शेयर है। तो बिजनेस कितना स्ट्रांग है इस कंपनी का आप खुद ही सोच लिए। देखिए एक चीज़ को हम नोटिस करना, आप अगर मत मान के चलिए आप मार्केट में काम करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, आपके पास पैसा भी है, आपके पास नॉलेज भी है, मगर आप सुबह से लेकर शाम तक आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपके पास टाइम नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है तो मैं कहाँ पे काम करूँ? तो इसके लिए कमोडिटी एक ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो कमोडिटी मतलब एम6 के ऊपर आपको कमोडिटी सेगमेंट के ऊपर काम करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कमोडिटी के ऊपर ब्लाइंडली जाकर ट्रेड कर लीजिएगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। आप अगर आपके नॉलेज है, स्किल है, तो आपको एक एम6 एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, रात के 11:30 बजे तक आप एम6 के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए, ये हर कोई जो मार्केट में है उसको पता है, जो लोग बिगिनर है शायद उसको पता नहीं। तो इसलिए मैं इस अपडेट को आपके साथ शेयर किया हूँ। इसको कहने का मेन मकसद यही है कि कमोडिटी के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख चुका हूँ। शाम के 5 बजे के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम होता है, और शाम के 7 बजे के बाद एक अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। क्योंकि मैं इस कमोडिटी के ऊपर मैंने जब रिसर्च किया डीपली, जब मैं बहुत सालों तक इसके ऊपर डीपली रिसर्च का काम भी किया, तब मुझे पता चला कि वॉल्यूम कब ज़्यादा होता है। जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उस टाइम में ही उस मतलब उस सेगमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर वॉल्यूम नहीं होता, मतलब वॉल्यूम नहीं होगा, तो शेयर प्राइस कुछ इस तरीके से चलेगा, एक ही रेंज के ऊपर चलेगा, आपको टाइम बेकार वेस्ट होगा। अगर आप देखा जाए तो वॉल्यूम अच्छा हुआ तो आइदर वो ऊपर जा सकते हैं, आइदर वो गिर सकते हैं। मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी, आपको एक टाइम मिलेगा, कम टाइम के अंदर अंदर प्रॉफिट कमाने का। इतने सारे पॉइंट्स मैं इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एमसीएक्स की जो ग्रोथ है उसके बारे में आपको जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो एम6 के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, फाइनली वो क्वार्टर रिजल्ट आ चुके हैं। इस बार का एम6 भी धमाका परफॉर्मेंस किया, अच्छा खासा सेल्स किया, और एक्सपेंस को बहुत हद तक कम किया, जिसके चलते जो 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था वो आज 111 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मुझे ये बेस्ट पॉइंट लगा इसीलिए क्योंकि कंपनी फर्स्ट टाइम 3 डिजिट तक खुद के प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं। तो जो कंपनी खुद के 3 डिजिट तक प्रॉफिट को बढ़ा रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अभी इस कंपनी के इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप एक चीज़ों को नोटिस करना कि इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड लास्ट फरवरी और मार्च मंथ में अच्छा खासा बाई किया, अप्रैल और मई मंथ में सेल किया, फिर से जून मंथ में बाई किया। तो इस सारे कारण की वजह से एमसीएक्स के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है उसके ऊपर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जो रेंज क्रिएट हुआ उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया 2 बार और 3 बार भी रिटेस्ट किया, उसके बाद फाइनली वो ऊपर जा रहा है। और मुझे लगता है 1:3 का जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, 40% तक टारगेट मुझे मिलने का चांसेस है। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सीडीएसएल। देखिए सीडीएसएल एक ज़बरदस्त कंपनी है।
अभी ज़बरदस्त कंपनी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि सीडीएसएल का बिज़नेस को सबसे पहले समझिए। सीडीएसएल का अगर बिज़नेस को समझेंगे तो सॉरी, एक बार मैं आपको अगर सीडीएसएल पर बारे में बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं सीडीएसएल काम क्या करते हैं। आप देख सकते हैं सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इन द लीडिंग सिक्योरिटीज डिपॉजिटर फर्म है इन इंडिया। और वो भी आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड डीपीज के ऊपर। मतलब डीपीज के मतलब हम लोग जो डीपीज क्रिएट करते हैं, मतलब कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग के ऊपर काम करते हैं, तो कोई भी ब्रोकर के साथ काम करते हैं तो हमेशा वहाँ पे एक डीपी ओपन करना पड़ता है। डीमेट जो अकाउंट है उसको ओपन करना पड़ता है। तो उस डीपी में हमारा हर शेयर रहते हैं। तो उस डीपी किसके पास रहते हैं? जो डीमेट डीमेट का जो सॉरी जो मतलब डीमैट अकाउंट को हैंडल करते हैं। तो हम लोग कोई भी शेयर अगर खरीदारी करें तो वो डिपॉजिटरी फार्म के पास चला जाएगा, मतलब सीडीएस से नहीं तो इनिशियल के पास चला जाएगा। तो कंपनी 1999 से स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर कंपनी ऑब्वियसली अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रहा है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है बहुत स्ट्रांग इसलिए हो रहा है। तो शायद इसीलिए मैनेजमेंट ने कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर कैपेक्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। पिछले साल में कैपेक्स 205 करोड़ तक लेके गए थे, इस बार 73 करोड़ तक लेके गए। तो अच्छा खासा कैपेक्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। और मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना है, जिस तरीके से कंपनी के ऊपर जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है, उस जर्नी के बेसिस में कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। देखिए सेल्स का डेटा एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट तीनों को अगर देखा जाए तो ईयर पी आर बेसिस में और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। अगर इसको मैं डीपली आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है। इस बार कंपनी का रिजल्ट भी पब्लिश हुआ, हाईएस्ट सेल्स जनरेट हुआ, एक्सपेंस मिटाने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट किया। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है उसके ऊपर तो एक पॉजिटिविटी बनेगा। हाँ, कंपनी लगातार क्यों भागते चले जा रहे हैं उसके पीछे एक रीजन भी है। मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद फाइनेंशियल एक्सप्रेस बता रहा है कि सीडीएसएल शेयर जंप 6% हिट फ्रेश 52 वीक हाई लो, सॉरी 52 वीक हाई का जो यहाँ पे जंप देखने को मिला। उसके पीछे एक ही रीजन है, आफ्टर 1:1 बोनस शेयर इशू करने के न्यूज के चक्कर में। मतलब बहुत दिनों से सुनने को देखने को मिला कि कंपनी एक के बदले एक शेयर देने वाला है। तो कंपनी मुझे लगता है मतलब पब्लिक को यहाँ पे एक टोप दे रहा है कि चलो आप इसको इस टोप को ले लो और उसके लिए शेयर को भगाते रहो और जब मेरा पेट भर जाएगा तो मैं कुछ क्वांटिटी बेचूंगा। तो इस तरीके से न्यूज को देखकर आप ब्लाइंडली ट्रेड मत करना कि बोनस दे रहा है, स्प्लिट दे रहा है। जब आएगा आएगा तब देखा जाएगा। तो देखिए इस न्यूज के बेसिस में कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। इस कंपनी के ऊपर मैंने बहुत बार ट्रेड लिया। पहले एक बार शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, यहाँ पे टारगेट बने। फिर से यहाँ पे छोटा मोटा एक ट्रेड बने थे, उसका भी टारगेट बने। फिर से एक यहाँ पे ट्रेड बन रहा है एक रेंज के बेसिस में। जब भी नीचे लेवल का टच करेंगे तब एंटी बनेगा। अभी तक एंटी बना नहीं तो इसलिए मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया। तो आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है वॉलपर न्यूट्रिशंस लिमिटेड। तो वॉलपर न्यूट्रिशन लिमिटेड जो 58 करोड़ का कंपनी है, कंपनी का बहुत बड़ा डिसीजन ये है कि कंपनी बोनस देने जा रहा है। हर एक के बदले एक शेयर बोनस देने जा रहा है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कोई भी किसी कंपनी से बोनस एंड स्प्लिट दे रहा है उसको देखकर आप ब्लाइंडली खुश मत हो जाना और उसके ऊपर ट्रेड मत कर लेना। चीज़ों को पहले आपको समझ कर सीख कर काम करना होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।